जय श्री गणेश मित्रों, मैं ऐश्वर्य श्रीराम शर्मा। आज हम बात करने जा रहे हैं जमीन में गड़ा हुआ धन कहाँ कहाँ रहता है, उसका क्या क्या संकेत मिलते हैं। रावण संहिता तथा वहार्य संहिता में ये वर्णन मिलता है कि हिंदुस्तान एक सोने की चिड़िया थी। हर जगह सोना जमीन में दबा हुआ मिलता था और सोने की चिड़िया रहने से हिंदुस्तान में हर घर में सोना प्राय मिल जाता था। गोल्ड की बनाने की यहाँ प्रक्रिया रहती थी और विद्वान लोग सोने में जो सोने की थाली में भोजन करते थे, सोने, चांदी, पीतल, कांसा इत्यादि में हर प्रकार से आयुर्वेद में ये धातु काम में लिया जाता था। सोना गड़ा हुआ धन में सिम्टम्स क्या आते हैं, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। यदि पुरखों का सोना घर में दबा हुआ है तो सफ़ेद कलर का सांप दिखाई देता है और वह नेवला का प्राय आना रहता है। जहाँ पर पानी रहता है और उस जगह पर घास नहीं उगी हुई है तो वहाँ समझना कि प्राय सोना है। जहाँ पर पानी नहीं है और उस जगह पर मिट्टी नम दिखाई देती है तो समझ लीजिए कि वहाँ सोना का संकेत है। वहाँ सोना, चांदी, हीरा जवाहरात मिलने का आपको प्रयास कर लीजिए। इसके अलावा बड़े बड़े वृक्ष जहाँ पर उल्लू, गिद्ध, कौवा इत्यादि वहाँ पर निवास करते हैं तो वहाँ समझना चाहिए कि सोना वहाँ मिलने का संकेत आपको दे रहा है। सिम्टम्स क्या क्या आते हैं और क्या क्या नहीं आते हैं, ये चीज़ आपको वहाँ का मुआयना करना पड़ता है। तीन चार बार वहाँ जा कर के आपको देखना पड़ेगा। और जहाँ पर सांप, नेवला, गिरगिट निकलते हो और वहाँ पर बिल वहाँ को हो तो यहाँ समझना कि वहाँ सोना का, गोल्ड, हीरा जवाहरात लेने का चांसेस है। अगर सपने में नेवला दिखाई दे तो आपको धन दौलत इत्यादि दिलाएगा। मैं प्राय मेरे पास कस्टमर आते रहते हैं। मैं उनके घरों में क्या क्या चीज़ रहता है और क्या क्या चीज़ नहीं रहता है, मैं उनको पहले बताने के बाद ही पूरा वर्क हाथ में लेता हूँ। कौतुक चिंतामणि में भी इसका सोना, हीरा जवाहरात का वर्णन मिलता है। मनुष्य प्रयत्न करता है लेकिन इसके पीछे भाग करके धन मिल जाएगा ऐसा कभी भी सोचना नहीं चाहिए। जिसके किस्मत में धन मिलना है तो उसके पास धन जो है, धन दौलत चलकर आती है। प्रयत्न करना चाहिए लेकिन उसके पीछे
टाइम बर्बाद करना, उसी में भी विचार करना, ये बहुत ही सरासर गलत है। कर्म के आधार पर मनुष्य को धन दौलत मिलता है। अगर उसकी किस्मत में धन मिलता है तो अवश्य ही उनको धन प्राप्त होगा। जन्म कुंडली में अगर केंद्र में चंद्रमा और गुरु, चंद्रमा गुरु एक साथ गुरु बृहस्पति की राशि में निवास है तो वो व्यक्ति को अवश्य धन लाइफ में एक बार प्राप्त होगा। अष्टम भाव का स्वामी उच्च का होकर धन भाव में विराजमान है तो वो उस व्यक्ति का, उस जातक को धन अवश्य प्राप्त होगा। इत्यादि हमारे ज्योतिष में ये सब बताया गया है। किस्मत के आधार पर व्यक्ति को धन मिलता है और योग क्रिया प्रबल जिसकी है वो धन दौलत बता देगा। अगर व्यक्ति के सपने में नेवला, सांप, सफेद कलर का इत्यादि आता है तो व्यक्ति को उसके पुरखों की जमीन में गड़ा हुआ धन मिलेगा। ये विचार सपन शास्त्र के अंदर भी बताया गया है। हर नमूने से इसकी संज्ञा के आधार पर उसका सिम्टम क्या आ रहा है और किस तरह से वो जमीन नम है और नम जमीन क्यों है, और हमेशा सायंकाल दो जोड़े पक्षी के वहाँ विचरण करते रहते हैं तो वहाँ पर भी सोना अवश्य रहेगा। बड़ का झाड़, पीपल का झाड़ में शाखाएं नीचे डाउन की ओर रहती है और वहाँ पर मैं जो ये सिम्टम बताया हूँ ये सिम्टम वहाँ रहता है तो वहाँ पर भी धन का गुंजाइश रहती है। भारत एक सोने की चिड़िया थी, अब एक नाम मात्र का 1% जमीन में धन वगैरह गड़ा हुआ मिलेगा। पहले जमाने में बैंक वगैरह नहीं थे, लॉकर वगैरह नहीं थे तो क्या करते, जमीन में धन गाड़ करके अपने जीविका के लिए आगे बढ़ते थे। बंजारा जाति के लोग और जो कर वसूल करने वाले जो उनके गवर्नमेंट के आदमी थे वो भी एक नमूने से पत्थर का गाड़ करके चले जाते थे। ये दिशा और सिम्टम्स कुछ वो जमाने में बंदिश करके भी सोना गाड़ देता था कि वो दूसरा उसको हत्या नहीं ले सकता है। यह जो चीज बहुत पुराने जमाने की है और अभी ये बंदिश वगैरह का कोई कर नहीं सकता। पूरे सब लोगों का सर्वनाश हो गया है, किसी में दम नहीं है कि ये बंदिश करके उसको कर लिया जाए। लकड़ी का सिम्टम्स भी देते थे। मंदिर के सामने जो खंबा रहता था वो खंबे में इंडिकेटर लगा कर देखते थे कि ये इतने दूर पर ये सोना गड़ा हुआ रहता है। मंदिर के जो खंबे के सामने भी वो उसके नीचे भी रहते थे। और एक मैं बताने जा रहा हूं कि पत्थर की मूर्ति के अंदर जो आंखें दिखाई देती है और आंखें का इंडिकेटर किस तरह है वहां पर भी ये सोना गड़ा हुआ रहता था। कोई कोई दो पत्थर की मूर्ति बना करके उसके बीच में भी सोना गड़ा हुआ पुराने जमाने में रहता था। प्राय
मंदिर के पास और मूर्तियां, पत्थर की खंबे इत्यादि के पास निशान का चिन्ह रहने से वो राज दरबार के लोग वहाँ धन गाड़ करके दूसरे जगह कर वसूल करके आते समय वो धन एकत्रित करते थे। पुराने जमाने में सोने की असरफियाँ रहती थी और असरफियों का वजन बहुत रहता था, कर ले लेते थे तो वो कभी कभी भूल जाते थे और वो भी सोचते थे कि नेक्स्ट पीरियड में, नेक्स्ट टाइम में आने के बाद इसको कलेक्ट कर लिया जाए या ले लिया जाए। तो ऐसा भी पहले होता था। अभी हर जगह कुछ सोना वगैरह मिलता है तो कोई कम मात्रा में है, ज़्यादा मात्रा में सोना तकरीबन निकाल लिया गया है। ये सिम्टम मैं आपको बताया हूँ मेरे नॉलेज के हिसाब से, और ये पद्धति के आधार पर ये सिम्टम से आपको सोना मिल सकता है।